नमस्कार बच्चों, स्वागत है सबका। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की। और ये आपका नंबर सिस्टम का टाइप 1 है और टाइप 1 में हम लोग इकाई अंक पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका लिखा है 73, 89, 66, 58 और 40। तो यहाँ देखिए, प्रत्येक का इकाई अंक से गुणा कराते हैं। 3 का 9 में गुणा कराएंगे, 9 दिया 27। तो आपको पूरा 27 नहीं लेना, सिर्फ 7 लेना है। 7 का गुणा कराना है 6 में। 7 6 42, 42 का सिर्फ 2 लेना है, 2 अट्ठे 16 और 16 का सिर्फ 6 लेना है। 6 चौको 24। इकाई अंक बच्चों कितना आ जाएगा आपका 4। इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा आपका है 23 गुणे 83 गुणे 98 गुणे 76 और गुणे 37। तो बच्चों इकाई अंक से गुणा कराएंगे। 3 त्रिक का 9 और 9 8 72 का 2 और 2 6 12 का 2 और 2 7 14 का 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4। इसी प्रकार से अगला सवाल बच्चों है आपका 576 गुणे 78 गुणे 84 और गुणे 89। आप जब भी ऐसा कोई प्रश्न देखें जिसमें कहीं आपको 5 दिखाई दे और कोई सम संख्या दिखाई दे, तो इसका हम जब गुणा कराते हैं 5 का 30 इकाई में 0 आएगा और 0 का किसी भी संख्या में जब हम गुणा कराते हैं तो वो आंसर आपका 0 हो जाता है। अगला सवाल देखिए, 4 का 8 में गुणा कराएंगे, 4 अट्ठे 32 की 2 से गुणा कराएंगे 7 में, 2 सत्ते 14, 4 का 3 गुणा 4 तिया 12। तो इकाई अंक बच्चों कितना आ गया 3, सॉरी 2। इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा 2। यहाँ देखिए 3 का 1 गुणा कराएंगे तो इकाई अंक 3 आएगा। 3 का 2 में गुणा कराएंगे, 3 2 6 हो जाएगा। 6 का 0 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 0। यानी कि नीचे दोबारा से देखिए, अब इस संख्या में देखो बच्चों पहले से ही 0 मौजूद है और 0 जब किसी संख्या में गुणा होगा तो उसका इकाई अंक कितना हो जाता है 0। तो यहाँ पर गुणा करने की समय आवश्यकता नहीं है। और इस प्रश्न में आप देखिए 6 का 8 में गुणा कराएंगे, 6 अट्ठे 48 की 8, 8 अट्ठे 64 की 4 और 4 सत्ते 28 की 8 और 8 छः 48 की 8, 8 सत्ते 56 की 6 और 5 अट्ठे 40, सॉरी 6 अट्ठे 48 का 8। तो यहाँ पर इकाई अंक बच्चों कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न में कोई भी गुणा वाले आए तो आराम से इकाई से इकाई अंक का गुणा कराकर आप उनका इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 1 5 6, अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 1 5 6 अंक है तो इन पर घात चाहे जितनी लगी हो इकाई अंक यही संख्या होती है। इकाई अंक यही संख्या होती है। तो रूल नंबर फर्स्ट में जैसे बच्चों 2 3 4
इस पर घात चाहे जितनी लगी हो इकाई अंक 6 ही होगा। कुछ भी घात बच्चों लगी हो, आपको बस इकाई अंक देखना है 5, 0, 6, 1, ऐसे चाहे जितने सवाल आ जाए और उसके इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 है, इन पे घात चाहे जितनी लगी हो, इकाई अंक यही अंक होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। रूल नंबर 2 बच्चों देखिए, जब इकाई अंक 4 या 9, और जब इकाई अंक 4 या 9 हो तब हम क्या करेंगे, देखिए एक हम सारणी बनाएंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं समघात और यहाँ लिखते हैं विषम। ठीक है, तो जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो बच्चों यहाँ से देखिए 4 की घात अगर हम विषम लगाएं तो कितना हमें मिलेगा, 4 ही मिलता है। 4 की घात अगर हम सम लगाएं तो कितना हो जाएगा, 16, इकाई अंक कितना मिला, 6। और आगे बढ़ा के देखिए 4 की घात 3 विषम संख्या लगाए तो 64 होता है, इकाई अंक कितना मिलेगा, 4, फिर मिल गया। और 4 का अगर सम लगाए तो 256, यहाँ पे इकाई अंक कितना मिल गया, 6। तो यहाँ पर आपने देखा कि 4 के बाद अगर कोई सम घात है तो इकाई अंक 6 आएगा, और कोई विषम घात है तो इकाई अंक बच्चों कितना आएगा, 4 ही रहेगा। 9 के लिए सेम नियम है, अगर 9 की पावर हम 1 लगाएं तो इकाई अंक 9 ही होता है, और 9 की घात को अगर सम लगा दें तो इकाई अंक 1 हो जाता है। तो सम के लिए 1 और विषम के लिए 9 ही रहता है। तो इन दोनों नियमों को आप फॉलो करेंगे। आप दिखाइए, आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे सवाल लिया हमने 4, 6, 7, 9 की पावर हमने ली है 212। अब बच्चों 212 जो है ये कैसे है, एक समघात है। 212 समघात है तो हम 9 का वर्ग करेंगे यानी 81। समघात के लिए बताइए कितना घात का एक होता है, 1 होता है। 7, 8, 6, 9 की घात हम कोई विषम लगा दें और विषम घात के लिए इकाई अंक कितना होता है, 9 ही रहता है, तो ये 9 रहेगा। ऐसे 4 के लिए 4, 6, 7, 8 और इकाई अंक कितना है, 4, तो यहाँ पर घात लगा दो, 2, 1, 3, 4। तो ये बच्चों कैसी घात है, समघात है, और समघात के लिए इकाई अंक कितना होता है, 6। और 4, 8, 7, 5, 4 की पावर 131। 131 विषम है तो विषम के लिए 4 ही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग रूल नंबर 2 फॉलो करते हैं। जब हम यदि हम 2, 3, 7 और 8, जब हम बच्चों 2, 3, 7, 8 हो, इसके लिए नियम है। तो ये घात का आधार प्रश्न है, और जो घात का नीचे लिखा है उसे आधार कहते हैं, आधार पे कुछ घात लगी होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी घात हुआ उसमें 4 से भाग लगाना है, और भाग लगाने पर कुछ शेष मिलेगा। क्या मिलेगा, शेष। शेष आपको ज्ञात करना है, ये चीज ध्यान रखना है। आधार, ये घात लिखी होगी, घात में आपको 4 से भाग लगाना है, तो शेष मिलेगा। और शेष को क्या करना है, जो आधार का इकाई अंक है, आधार का इकाई अंक, और उसकी पावर को आपको शेष को लगा देना है। ठीक है, उसकी पावर को शेष को लगा देना है। तो बच्चों चलिए हम पावर को शेष को लगाएंगे, फिर आपको ध्यान से समझना है, हर एक बच्चा ध्यान से समझे। देखिए 4, 6, 3 और 2, इसकी पावर हमने 321 लिख दिया। ठीक, और इकाई अंक देखिए इसी में से एक अंक है। तो आपको क्या करना है, जब भी 4 से भाग करना होता है तो आप पूरे संख्या में भाग नहीं लगाया जाता, अंतिम 2 अंकों में भाग लगाया जाता है। ये अंतिम 2 अंकों में जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो 4 पंचे 20, बच्चों शेष कितना बचेगा, 1। और ये इकाई का आधार, इस का आधार का इकाई कितना है, 2, 2 की
पावर 1 लगाएंगे तो इकाई कितना हो गया 2, इकाई कितना हो गया 2। ठीक है, और समझिए जैसे यहाँ पर सवाल आ जाए 4 6 2 7 और इसकी पावर 429 लिखी थी। तो जब आप 4 से भाग लगाएंगे अंतिम दो अंक में तो 4 7 28 शेष कितना बचेगा ये, तो 7 की पावर 1 करेंगे इकाई कितना हो जाएगा 1, 7 हो जाएगा, इकाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 4 9 5 3, ठीक है। अब इसकी पावर हमने लगा दी 437, चलो 439 कर लीजिए, ठीक है। तो 4 की पावर यहाँ पे अंतिम दो अंक में 4 का हमने पता लगाया, 4 में 36, तो बच्चों शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 3, शेष 3 बचेगा। तो आपको क्या करना है, ये 3 की पावर 3 पे लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 27, तो यहाँ पर इकाई मतलब कितना आ गया 7, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इकाई याद कर सकते हैं। और देख लीजिए 4 2 5 8 की पावर अगर 436, यहाँ बच्चों रूल जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर 436 लिखा है और अंतिम अंक में अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जो है उल्टा चला जाए तो शेषफल अगर शून्य है, तो शेषफल अगर शून्य है तो घात, आइए बच्चों तो ये रूल लिख लेते हैं। रूल क्या है, यदि घात में 4 से भाग देने पर शेषफल शून्य आए, यदि घात में 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर शेषफल शून्य आए तो घात सदैव 4 लगाते हैं, ठीक है। जैसे एक संख्या लिखी हमने 6 2 3 और इसकी पावर हमने लिखी 6 2 5 और 6, ठीक है। तो इसमें अंतिम दो अंक में आपको 4 से भाग लगाना है, तो देखिए 4 का भाग टूटता जा रहा है, 4 1 4 16 4 4 16 यानी कि शेषफल आएगा 0। और जब भी शेषफल 0 आए तो 3 की पावर कितनी लगानी है 4, तो 3 पावर 4 का मतलब कितना होता है 81, तो इकाई अपना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इकाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे बच्चों देखते हैं कैसे इकाई निकालेंगे। अंतिम संख्या अंतिम दो अंकों में आपको 4 से भाग लगाना है, ठीक है। 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 4 4 16 शेषफल आएगा 2, 8 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 64, बच्चों इकाई में कितना होता है 4। यहाँ देखिए 4 के बाद सम है, तो सम के लिए हमने बताया था 4 के लिए अगर सम भाग लगी है तो इकाई में 6 होता है। 1 की घात कितनी भी चाहे लगी हो इकाई में वही होता है 1 ही रहेगा। यहाँ देखिए अंतिम दो अंकों में 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या है 1, तो 3 की पावर 1 करोगे तो इकाई कितना रहेगा 3 ही रहेगा। यहाँ देखिए 5 के लिए इकाई 5 ही रहता है, 6 के लिए इकाई कितना रहता है 6, 6 के लिए इकाई कितना रहता है 6। अब यहाँ पर देखिए कितना लिखा है 647, तो अंतिम 23 में जब हम क्या करेंगे जी हाँ, इसमें हम क्या करेंगे 23 में 4 से भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा 4 5 20 3 शेष बचेगा, 7 की पावर 3 को क्या लिखेंगे 343, इकाई में 3 हो जाएगा। और इस सवाल को देखिए
यहाँ पर इकाई 95 लिखा है, 95 में 4 से भरा 4 दूनी 8 और एक 15 हो गया, 4 तिया 12, कितना बचेगा 3, 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया बच्चों 512, 512 इकाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए आ जाइए सवाल देख लीजिए। इसमें 4 से आप भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 एक 40 शेष बचेगा, 9 की पावर 1 मतलब इकाई कितना हो गया, यहाँ देखिए 4 6 24 शेष पर 1 बचेगा, 7 की पावर 1 कितना इकाई हो गया 7, 4 की घात सम है, सम के लिए इकाई 6 होता है, 4 की घात विषम है, विषम के लिए 4 ही होता है, 7 की घात अंशक 2 अंकों में भाग लगाएंगे 1 शेष बचेगा, 7 की पावर 1 मतलब 7 रहेगा, और यहाँ पर देखिए 5 के लिए इकाई तो 5 ही रहता है, और 3 की पावर 79 लिखा है, 3 4 4 एक 4 3 बचा 39 हो गया, 4 में 36 3 बचेगा, 3 की पावर 3 की पावर 3 मतलब 27 इकाई कितना आएगा 7। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से बच्चों इकाई वाक्य पूछे जाते हैं। और तो 77 में हमें क्या करना है, 4 से भाग कर देना है, तो 4 एक 4 3 बचेगा, 37 हो जाएगा, 4 में 36 1 बचेगा, शेष कितना आया 1। 77 में बच्चों क्या करना है, हमें 4 से भाग करना है। यहाँ पर आपके सामने ये सवाल बन जाता है 2 की पावर 77/4, ठीक है। तो 4 का 4 एक 4 3 बचा, 37 हो गया, 4 में 36 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 बचा यहाँ पर, और 2 की पावर 1 और इकाई 2 होता है प्लस 19 और 2 कितना हो गया 21 इकाई मतलब कितना 1, ऑप्शन नंबर डी से। चलिए अगला सवाल देखिए आप, 37 की पावर कितना लिखा है 375 और माइनस 47 की पावर 13, यहाँ पर आप 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एक 4 और 35 हो गया, 4 एक 3, 7 की पावर कितना बचेगा 3, और यहाँ 4 की 12 यानी कि 7 बचा, इसका मतलब हो गया 343, 7 की पावर 343 माइनस 7। अब बच्चा यहाँ पे इकाई कितना है 3, यहाँ कितना है 7, 7 में से 3 बचेगा माइनस 4 बचेगा, 7 में से 3 घटा कितना बचा -4, और -4 इसको घटाकर कर देते हैं 10 से, 10 से हम 4 घटा देंगे तो आंसर कितना होगा 6। आंसर सही क्या होगा 6, आपका सी विकल्प सही है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, 7 का घन 347 होता है, बाई 3 होता है, और यहाँ पर कितना है 7, और 7 में से 3 गया कितना बचा -4। जब भी आपका शेषफल -4 आए, जब भी आपका इकाई -4 आए तो 10 में से घटाकर कर देते हैं तो आंसर कितना होगा 6। ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, 369 पावर 578 माइनस 123 पावर 726 का इकाई क्या होगा। देखिए 9 पे घात बच्चों की कैसी है सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए इकाई कितना होता है 1, सम संख्या के लिए इकाई 1 होता है, और 3 की पावर 26 लिखा है, 26 में 4 6 24 भाग लगाओगे तो 2 बार शेषफल कितना आएगा 2, 2 शेषफल आएगा तो 3 की पावर 2 यानी कि 1 माइनस 3 का 9, 9 में से 1 गया 8, लेकिन ये उत्तर सही नहीं है, माइनस का 8 आया तो 10 में से 8 घटा देंगे तो 2 आपका सही आंसर है, 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए बच्चों, 4 की पावर कैसी है, एक सम संख्या विषम संख्या
संख्या तो 4 के लिए 4 ही रहता है, और यहाँ 3 की पावर 42 4 नहीं 40 2 बचेगा, और शेषफल जब 2 बचेगा तो 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9 माइनस 7 दूनी 14 शेषफल 4 का भाग लगाएंगे 4 किया 12 शेषफल कितना है 3, और 7 की पावर 3 का लगाएंगे 7 का घन कितना होता है 343 और इकाई कितना है 3 4 इकाई हमारा 3 9 4 13 13 में से 3 गया कितना बचा 10 10 में इकाई कितना है 0, तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ए जी। चलिए बच्चों अगला सवाल है 24 की पावर 999, 23 की पावर फैक्टोरियल 44 और 24 की पावर फैक्टोरियल 724। देखो बच्चों आपको बता रहे हैं फैक्टोरियल में फैक्टोरियल अगर 4 को आप हल करोगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आएगा। फैक्टोरियल 3 को हल करोगे तो कितना आएगा 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 2 को हल करोगे तो 2 गुणे 1 आएगा। अब फैक्टोरियल 5 को हल करोगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इसमें क्या होता है पावर में हमें भाग लगाना पड़ता है 4 से, और जितनी फैक्टोरियल 4 से बड़ा 4 या 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा और उसमें 4 आएगा और 4 आएगा तो 4 से 4 कटेगा तो शेषफल 0 बनेगा। यानी कि कोई भी पावर अगर 4 से बड़ी है तो उसका जो शेषफल होगा वो 0 होगा, और किसी की घात अगर 0 होती है तो हमने बताया था घात सदैव 4 लगाते हैं। घात सदैव कितने लगाते हैं, यहाँ इकाई 3 की पावर 4 लगेगा, यहाँ अंक 4 की पावर 4 लगेगा। ठीक है, 4 की घात कैसे है सम, तो इकाई 6, 3 का घात 4 है 81 हासिल यहाँ पे इकाई कितना आएगा 1, 3 की पावर 4 है तो इकाई 1 आएगा, और यहाँ पर इकाई घात शामिल तो 6 आएगा। 6 6 12 1 13 13 का इकाई मतलब कितना होगा 3 का मतलब विकल्प नंबर सी सही, विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बच्चों आपके सामने लिखा है फैक्टोरियल 1 पावर 1 फैक्टोरियल 2 की पावर 2 फैक्टोरियल 3 की पावर 3 फैक्टोरियल 4 ऐसे डॉट 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 जा रहा है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था आप अगर फैक्टोरियल 5 को हल करेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आएगा। फैक्टोरियल 4 को हल करेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आएगा। तो आप देख रहे हो कि इसका जब गुणा कराएंगे तो 4 5 20 20 के 60 60 दूनी 120 इकाई में 0 बनेगा। यहाँ पर 4 के 12 दूनी 24 इकाई में कितना आ रहा है 4। तो यहाँ पर अगर हम 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल लें, 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल लेंगे तो उसका जो इकाई अंक है वो आपका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। किसी का भी हम 4 से बड़े का फैक्टोरियल करेंगे उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि फैक्टोरियल अगर हम 5 की पावर 5 निकालें तो इसके बाद जो भी संख्या है सारा 0 हो जाएगा। अब बचेगा बच्चों 1 अंक 1, दूसरा 2 इसको हल करोगे 2 दूनी कितना हो गया 4, और 3 को हल करोगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 की पावर 3, 6 की पावर कितना हो जाएगा 3, 6 की पावर हो गया 3, और यहाँ पर बच्चों देखो 4 लिखा है और ये कितना आएगा 24, और 24 की पावर कितनी है 4। ठीक, 1 प्लस 4 प्लस 6 पे घात बच्चों विषम 6 की घात कितनी भी हो तो 6 का इकाई कितना रहता है 6 रहता है, और 4 की घात समस्त इकाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 6 12 12 और 5 17 कितना है 17 इकाई में कितना है 7, विकल्प नंबर डी सही है। बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने ये बताया है कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल लेंगे तो उसका गुणा करने पर वहाँ पे इकाई में 0 बनेगा।
तो वो सारा उधर का मान 0 हो जाएगा। आपको मान इधर जो देखना है, तो इसको आपने हल कर लिया, 1 को पावर 1 बनी रहेगा, 2 की पावर 2, 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 हल करेंगे, 3 दूनी 6 की पावर 3, यही रखो वैसे 6 3 18, फिर 6 का घन भी जो 16 होता है, इकाई 6 आएगा। और यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, और 4 की इसको पावर 4 को कोई घात सम हो तो उसका इकाई 6 होता है, इसको जोड़ लेंगे, इकाई कितना है 7। यहाँ पर बच्चों देखिए अगला सवाल बच्चों आपका है 433 456 43 n, यानी कि इकाई का अंदर n+2 है तो n का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, पिछम 18 किया और इसका इसमें आपको गुणा करना है। इसका तुम्हें ऐसा गुणा करना है जिसका मान यहाँ रखें तो n+2 मान हो गया। तो इसके लिए आपका n का मान अगर हम 6 रखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। तो n का मान पूछा है, तो बच्चों n का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 8 6 48, हमें 8 होना चाहिए, यहाँ पर गुणा करने पर इकाई का 8 6 48 का 8 बनना चाहिए। तो इकाई में कितना रखना है 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 इकाई का आना चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। बच्चों टाइप 2 हम लोग भाषा करनी है और ऐसे सवालों को अगले वीडियो में देखेंगे।